मगरी बंगाल में चकदाहा से तृणमूल कांग्रेस की एमएलए रत्ना घोष का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो पार्टी कारकुनान को इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों को मारने की हिदायत दे रहे हैं। ये वीडियो गुज़िश्ता दिनों समरोली में एक बंद कमरे में मीटिंग का है। जीतते गले न्याय अन्याय गणतंत्र गणतंत्र বলে কোনো কিছু নেই। যুদ্ধে জিততে হবে, তার জন্য যে পদ্ধতি যেখানে দরকার সেই পদ্ধতি সেখানে প্রয়োগ করবেন। তীব্রতারা আছে, এখানে জাকিররা আছে, সবাই আছে, আপনারা সবাই আছেন। আপনারা নির্বাচন করে 2016 দেখিয়েছেন। আমি দেখেছিলাম সেন্ট্রাল ফোর্সের তাড়া খেয়েছিলেন, মার খেয়েছিল আমাদের ছেলেরা, রক্তাক্ত হয়েছিল। এবারে চ্যালেঞ্জ আরো বেশি, কোনো ভয়ের কারণ নেই। আমি তীব্রতাদের সঙ্গে প্রত্যেকটা অঞ্চলের বুথে বুথে থাকবো। সেন্ট্রাল ফোর্স আমরা পাত্তা দেব না। প্রয়োজন হলে যেখানে বাড়াবাড়ি করবে আমাদের মহিলা সংগঠনের নেতৃত্বকে বলবো ঝাঁটা হাতে নিয়ে সেন্ট্রাল ফোর্সকে তাড়া করে এলাকা ছাড়া করে দেবে। ভয়ের কোনো कारण नहीं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा शबाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाना, 2016 में एक वाकया पेश आया था और उसके बाद अब रत्ना घोष का एक वीडियो सामने आता है, जिसमें वो कहती हैं कि अब जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो ड्यूटी पर मामूर होंगे उनको मारने की बात कही जा रही है। बयानबाजियां, इस तरह के जो हमले हैं, इस तरह के बयान हैं, वो जो है सुनने को मिलता ही रहता है पूरे हिंदुस्तान भर में। और अब जिस तरह से बांग्लादेशी फिल्म एक्टर को लेकर बंगाल की सियासत में एक नया कह सकते हैं कि बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसको लेकर खुद बांग्लादेश हाई कमीशन ने भी जो है स्टेप उठाया था। उसके बाद अगर इस तरह का बयान आता है तृणमूल कांग्रेस की लीडरान की तरफ से, तो ये इस पर जो है एक नई जो है वो बहस शुरू होगी। और तमाम सियासी जमातें अभी से ही, बीजेपी ने इसको लेकर ये वीडियो जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराई है और इसकी पूरी जांच का मुतालबा किया है। हालांकि ममता बनर्जी ने इस मामले में चुप्पी साधी है, अब तक जो है कोई बयान सामने नहीं आया है। कहा यह जा रहा है कि फिरहाद हकीम जो मिनिस्टर हैं बंगाल के और कोलकाता कॉर्पोरेशन के मेयर हैं, वो आज आसाम के लिए निकलेंगे और जब वो निकलेंगे तो एयरपोर्ट पर उनको घेरने की कोशिश की जाएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद वो इस मामले पर जो है वो कोई बयान दे, लेकिन अब तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो है इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेस को निशाना बनाने की बात कही गई है, आप देखें कि हालात इस तरह थे कि जिस फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन, जो कोलकाता में इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। और ये इस तरह पहली बार देखने को मिला था कि इलेक्शन कमीशन खुद अपनी हिफाजत के लिए जो है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर इस तरह से बड़ी तादाद में जो है वो चौकसी बरती गई थी, सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन पहले फेज के इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन पर हमला किया गया, इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया गया और कहा गया कि मुझे इलेक्शन जो है वो सही तरह से नहीं हुए हैं, इसको लेकर खुद इलेक्शन कमीशन ने अपने सिक्योरिटी के लिए जो है हिफाजती इकदाम उठाए थे। और अब जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को जो इलेक्शन की ड्यूटी पर मामूर होंगे, जीतने के लिए हर बार इस्तेमाल करने की बात की जाती है, तो ये जाहिर सी बात है, ये सोचने वाली बात है और इलेक्शन कमीशन को इस पर सोचना होगा और तमाम सियासी जमातें, खुद तृणमूल कांग्रेस को भी इस पर जवाब देना होगा। और उसके साथ साथ जो जिस तरह से बीजेपी ने इस मामले पर जो है वीडियो जमा कराई है, उसको लेकर अब देखें कि जैसे जैसे दिन गुजरेगा किस तरह की बयानबाजी जो है वो सामने आती है। जी बिल्कुल शबाना, और बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन जो है नोटिस ले रही है और कार्रवाई भी कर रही है लीडरान के ऐसे बयानात को लेकर के, लेकिन बावजूद उसके पॉलिटिशियंस जो है इस तरह के बयानबाजियों से बाज नहीं आ रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं और अब तो सिक्योरिटी फोर्सेस को ही मारने की बातें सामने आ रही है। बहुत ही ज्यादा कंसर्न की बात है ये शबाना। बिल्कुल, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस एक सियासत में एक दूसरी पार्टियों को लेकर तो बयानबाजी देखने को मिलती है कि एक दूसरी पार्टियों के लीडरान को लेकर जो है वो बयानबाजी की जाती है, उन पर हर तरह के जो है वो आप कह सकते हैं कि कोई पार्टी जो है वो एक दूसरे से पीछे रहने की कोशिश नहीं करती, वो आगे ही बढ़ने की कोशिश करती है। भले ही अगर कोई एक जुमला कहता है तो वो उस पर जो है वो 1000 जुमले कहती है। लेकिन अगर सिक्योरिटी फोर्सेस जो इलेक्शन के काम में मामूर होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि मुख्तलिफ स्टेट से आते हैं बहुत सारे, आप देखें कि इलेक्शन जब होता है तो पोलिंग बूथ पर ऐसे भी ऑफिसर्स, ऐसे भी सिक्योरिटी एहलकार होते हैं जो जुबान नहीं समझते, बांग्ला जुबान नहीं समझते, दूसरी रियासतों से आते हैं,
तो ऐसे में अगर उनके तहफ्फुज़ के लिए अगर इलेक्शन कमीशन कोई कदम नहीं उठाता है तो इस पर जो है वो जो है एक सोचने वाली बात होगी। और इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से इलेक्शन जो है वो पूरा मन इलेक्शन कराए, ये आम लोगों का भी मुतालबा है कि इलेक्शन जो है वो पूरा मन हो और तमाम लोग जो है वो वोट डालने के लिए जो बाहर निकलेंगे वो वोट डाल सके। इनकी सिक्योरिटी को लेकर जो लोग मुतालबा कर रहे हैं, जो वोटर्स मुतालबा कर रहे हैं, तो ऐसे में जो ड्यूटी पर होंगे उनके लिए भी जो है वो किस तरह से इलेक्शन कमीशन इकदामात उठाता है वो देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने इकदामात उठाए हैं और तमाम जो सियासी जमातें इस तरह से ही एक नया पहल, इस तरह का बयान है कि इलेक्शन जीतने के लिए अगर सिक्योरिटी जो एहलकार हैं उन पर जो निशाना बनाया जाए, ये अपने आप में जो है वो खुद तृणमूल कांग्रेस भी जो है इस तरह के बयानात को जो है वो शायद एक्सेप्ट ना करे। और जिसने भी ये बयान दिया है रत्ना ने, उसके बिल्कुल शबाना, वो इकदामात जी बिल्कुल। और जहां पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को खुद भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है, ऐसे में उनको अपने इख्तियारात जो है उनको यूटिलाइज करने की बेहद जरूरत है, वरना ये गुंडागर्दी जो है चलती रहेगी और इससे जो है डेमोक्रेसी को भी खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना आपका तमाम तर तफसीलात फराहम करने के लिए।